हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के DSC 1 और DSC 2 के इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि यहाँ पे हमने सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसे दोनों एंगल से तैयार कर लीजिए। इसमें हमने DSC 1 और DSC 2 दोनों के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को ही डाला है। इसमें चूँकि कभी कभी होता क्या है कि DSC 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनाया है। अब आइए हम लोग एक एक करके जल्दी से DSC 1 और DSC 2 के इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे DSC 1 का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के कारणों, परिणाम एवं उसके महत्व का वर्णन करें, है ना। डिस्कस द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के जीवन और उपलब्धियों की विवेचना करें। डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ टीपू सुल्तान। अथवा इसमें से दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना करें। तो ये दोनों चीज़ अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में कहने का मतलब ये है कि टीपू सुल्तान की जीवनी और उसकी उपलब्धियों के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो उस समय अगर आंग्ल मैसूर का क्या संबंध था ये भी उसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आंग्ल सिख युद्ध के विशेष संदर्भ में रंजीत सिंह के जीवनी और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ रंजीत सिंह विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू एंग्लो सिख वार, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रंजीत सिंह की जीवनी और उसकी उपलब्धियों पर जो है प्रकाश डालें और साथ ही साथ कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसी के विशेष संदर्भ में रंजीत सिंह की उपलब्धियों को आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन सब्सिडी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। अर्थात कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, है ना, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की समीक्षा करें। एवेल्युएट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है, चाहे लॉर्ड वेलेस्ली है, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये तीनों को अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत में भूमि राजस्व व्यवस्था एवं उसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड दियर इम्पैक्ट्स इन मॉडर्न इंडिया, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस के विकास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका का वर्णन करें, है ना। कहने का मतलब ये है कि भारत में कैसे कैसे मीडिया का विकास हुआ, मतलब खास करके प्रिंट मीडिया का विकास हुआ, इसके बारे में आपको बात किया जा रहा है और उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा या उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड इट्स रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की विवेचना करें। डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रह्म समाज। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग इसे दोनों तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जा सकता है, इसीलिए आप लोग 1857 के विद्रोह के कारणों पर जो है एक बार विशेष फोकस करेंगे। और ये इसे जो है दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि थ्रो लाइट ऑन द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ
1857 अर्थात कि 1857 विद्रोह के स्वरूप एवं उसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। तो ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें अथवा 1857 के विद्रोह के स्वरूप एवं उसके प्रभावों पर प्रकाश डालें। तो ये इसे आप लोग दोनों तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट अब हम लोग जो है DSC 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो DSC 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करें, कि अर्थात किन किन तरीकों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ या भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण था। तो ये सारे कारणों को आपको बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेतृत्व की विचारधारा, नीतियों एवं कार्यशैली की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यहाँ पे देखिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें मुख्य रूप से दो तरीके से नेतृत्व हो रहा था, एक जो है उदारवादी और दूसरा उग्रवादी, है ना। तो यहाँ पे उग्रवादी नेतृत्व की विचारधारा, नीति और उसकी कार्यशैली की व्याख्या करना है आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ये क्वेश्चंस जो है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लें। पांचवा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के कारणों का वर्णन करें, कि अर्थात बंगाल का जो विभाजन हुआ उनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ बंगाल विभाजन के परिणामों को भी जो है आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कारण के साथ साथ परिणाम भी पूछ सकता है। एंड छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन को आप लोग दोनों एंगल से तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, चूँकि हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको दे देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, है ना। तो ये इतना ही दे देगा, तो इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में तैयार करें, और अगर इसका कारण उसके महत्व के बारे में पूछ रहा है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना पर निबंध लिखें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लें। आठवां इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ जो है वह कुल मिला के है स्वदेशी आंदोलन। आठवां जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे नहीं आया है, ये है स्वदेशी आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। और 9th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके परिणामों का विवरण दें। ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों की उपलब्धियों का वर्णन करें। इस तरीके से DSC 1 और 2 के कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस थे जो आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे भले ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो मैंने इस बार ज़्यादा दिया है, 10-10 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन 10-10 क्वेश्चंस देने के पीछे एक ही मकसद है कि कुछ क्वेश्चंस का नेचर जो है वह शॉर्ट क्वेश्चंस का है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो उसे आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लें 10 क्वेश्चंस को, तो आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।